एसएससी जीडी में आने वाला सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के जल से पालित। वर्षा के जल से पालित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में से एक है। वर्षा के जल से पालित को देव मातृक कहेंगे। वर्षा के जल से पालित को क्या कहेंगे? देव मातृक। 4 नंबर सही। सेकेंड क्वेश्चन है वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य है मेरे नौकर का कमीज फट गई है। ये सेंटेंस सही नहीं होगा। मेरे नौकर की कमीज फट गई है, ये सही होगा। तो आंसर होगा 4th। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होता है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट है पीड़ित, जड़मति, योगरूढ़, वियोगी। तो यहाँ पे पीड़ित सही है, जड़मति सही है, योगरूढ़ सही है, वियोगी गलत है। वियोगी गलत है क्योंकि इसमें हर्षिकार का मात्रा होगा आगे से, वो हर्षिकार। वियोगी। अंगारों पर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगारों पर पाँव रखना मुहावरा का अर्थ है नुकसान वाला कोई कार्य करना। अनावर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। अनावर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जो दोहराया न गया हो। अनावर्त शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश होगा? जो दोहराया न गया हो। जिसके आर पार देखना संभव हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके आर पार देखना संभव हो उसे पारदर्शी कहेंगे। मनुष्य के लिए गरीबी बहुत बड़ा क्या होगा? उत्तम तो होगा नहीं, अच्छा भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, अभिशाप होगा। मनुष्य के लिए गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। पता नहीं वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य में दिया गया है अशुद्धि जिसका शुद्ध रूप पूछ रहा है। पता नहीं मेरी आँख में कौन पड़ गया है, ऐसा तो नहीं होगा कौन पड़ गया। पता नहीं मेरी आँख में क्या पड़ गया है। दूध जमाने पर दही के रूप में डैश हो जाता है। तो दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर आंसर, परिणत हो जाता है। 11th है रोहन और मोहन पिता से प्राप्त डैश संपत्ति के लिए लड़ते रहते हैं। रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो पिता से प्राप्त संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? पैतृक। फर्स्ट नंबर ऑप्शन पैतृक बोलते हैं। 12th है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूज्य। पूज्य शब्द शुद्ध है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी। गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी होगा। निम्न में से अस्पृहा का समानार्थी शब्द है। अस्पृहा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अस्पृहा का समानार्थी शब्द कामना होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन यदि कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और अगर नहीं है तो वह चुने। आज यह बहस होने लगी कि सोनालिका और मोनाली में सबसे सुंदर कौन है। तो यहाँ कंपेयर सोनालिका और मोनाली के बीच में हो रहा है, दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है, इसलिए सबसे सुंदर नहीं होगा, दोनों में से अधिक सुंदर कौन है ऐसा होता। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सबसे सुंदर कौन है ये त्रुटि है। 16th नंबर क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या आप जानते हैं कि जीवों से उत्पत्ति कैसे हुई? ऑप्शन होगा, क्या आप जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन। 17, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द भार्या या प्राण प्रिया होगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द भार्या या प्राण प्रिया होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। कोई भी बात है उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, कोई भी त्रुटि नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। तो कान कतरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? कान कतरना मुहावरा का सही अर्थ बहुत चतुर होना है। आंसर सेकंड नंबर होगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप तेरे को अब अपने घर जाना चाहिए। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। टोटल क्वेश्चन हिंदी 20, मैथ 20, रीजनिंग 20 एंड जीके जीएस 20। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा।